नमस्कार साथियों, आरडी शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं, पहला प्रश्न है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। पहला प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। प्रश्न एक बार वापस देखिए। प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन हेतु, राइजिंग राजस्थान जो हुआ था उसका सफल आयोजन हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन है देवराज को, ऑप्शन बी अजिताभ शर्मा, ऑप्शन तीन विपिन माथुर, ऑप्शन चार प्रियंका गोस्वामी। तो राइजिंग राजस्थान जो हुआ था उसके अंतर्गत अभिजात शर्मा जो हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया। सफल आयोजन करवाया इन्होंने, लोक सेवक हैं, तो उनको अजिताभ शर्मा इनको ये प्रदान किया गया। और ये राइजिंग राजस्थान का आयोजन को हुआ था, ये हुआ था जयपुर में। राइजिंग राजस्थान का आयोजन हुआ था जयपुर में 21 अप्रैल 2025 को। 21 अप्रैल 2025 को आयोजन हुआ था, जिसमें अजिताभ शर्मा को सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा प्रश्न देखिए। महामारी के नए वायरस पर रिसर्च के लिए प्रदेश की पहली हाईटेक लैब कहाँ बनाई जा रही है। प्रश्न एक बार वापस देखिए। महामारी के नए वायरस पर रिसर्च के लिए प्रदेश की पहली हाईटेक लैब कहाँ बनाई जा रही है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन दो जोधपुर, ऑप्शन तीन अजमेर, ऑप्शन चार कोटा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर तीन अजमेर। अजमेर के अंतर्गत प्रदेश की पहली हाईटेक लैब बनाई जा रही है, जहां आने वाली महामारी जो वायरस निकलते हैं उन पर रिसर्च का कार्य किया जाएगा। अजमेर के अंदर ये राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, बांदर सिंदरी, अजमेर, यहाँ इस लैब का क्या हो रहा है, निर्माण किया जाएगा, जहाँ महामारी के आने वाले नए वायरस पर रिसर्च का कार्य किया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने अप्रैल 2025 में भारत यात्रा के दौरान जयपुर की यात्रा की। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने अप्रैल 2025 में भारत यात्रा के दौरान जयपुर की यात्रा की। ऑप्शन है जापान, ऑप्शन दो अमेरिका, ऑप्शन तीन रूस और ऑप्शन तीन चीन। जापान, अमेरिका, रूस और चीन। तो हाल ही में जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी, और भारत यात्रा के दौरान उन्होंने जयपुर की यात्रा की थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति थे जेडी वेंस ने ये यात्रा की है। जेडी वेंस अपनी पत्नी सहित उषा वेंस के साथ और बच्चों के साथ ये यात्रा की है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 2025 को ये यात्रा की है, और यात्रा के दौरान इन्होंने आमेर महल का भ्रमण किया जयपुर में। आमेर महल जयपुर का भ्रमण किया। चौथा प्रश्न देखिए। राधा कृष्ण शिक्षा संकुल जयपुर स्थित कार्यालय राजीव गांधी विद्या भवन का नया नाम क्या रखा गया है। राधा कृष्ण शिक्षा संकुल जयपुर में जो स्थित एक कार्यालय है राजीव गांधी विद्या भवन, उसका नया नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन एक पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन, ऑप्शन दो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन, ऑप्शन तीन शिव शक्ति भवन, ऑप्शन चार महाराजा मानसिंह भवन। ये जो है राधा कृष्ण शिक्षा संकुल जयपुर स्थित राजीव गांधी विद्या भवन का जो नया नाम हुआ है वो हुआ है पुण्य श्लोका देवी होलकर भवन हो गया। इसका नया नाम राजीव गांधी भवन से हटाकर इसका नाम हो गया पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन कर दिया गया है। इस जो कार्यालय है राजीव गांधी, ये जो नया कार्यालय बना हुआ है शिक्षा संकुल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ऑफिस चलता है या कार्यालय है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यहाँ कार्यालय मिलेगा। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय यहाँ मिलेगा। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। और हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी यही मिलेगा। हरदेव जोशी पत्रकारिता
विश्वविद्यालय, उसका कार्यालय भी यही मिलेगा, पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन में। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में मनरेगा मजदूरी की दैनिक दर क्या होगी? 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में मनरेगा मजदूरी की दैनिक दर क्या होगी? ऑप्शन एक 266 रुपये, ऑप्शन दो 271 रुपये, ऑप्शन तीन 291 रुपये और ऑप्शन चार 281 रुपये। तो 1 अप्रैल 2025 से जो है राजस्थान में मनरेगा की जो मजदूरी दर है, दैनिक मजदूरी दर, वो 281 रुपये हो जाएगी। 1 अप्रैल से ये लागू हो गया, 281 रुपये मिलेंगे मनरेगा के अंतर्गत। ये जो घोषणा की है ग्रामीण विकास मंत्रालय जो होता है उसके द्वारा ये घोषणा की गई है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा हुई है कि मनरेगा की जो मजदूरी दर है वो 1 अप्रैल से 281 रुपये होगी, और ये जो दर रहेगी 2025-26 के लिए रहेगी, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। और बड़ी कितनी है? ये बड़ी है, बढ़ोतरी हुई है इसमें, 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पहले थी 266 रुपये, 266 से बढ़कर 281 रुपये हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, 2025 में देहरादून में खोले गए जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक हासिल किए? प्रश्न एक बार देखिए छठा वापिस, 2025 में देहरादून में खेले गए जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक हासिल किए? ऑप्शन एक 4 पदक, ऑप्शन दो 6 पदक, ऑप्शन तीन 8 पदक, ऑप्शन चार 10 पदक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन दो 6 पदक राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में हासिल किए, जिसमें से 2 पदक तो हासिल किए रजत, 2 रजत पदक हासिल किए हैं, 4 कांस्य पदक हासिल किए हैं। 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में हासिल किए। सातवां प्रश्न देखिए, अंबेडकर संबल योजना की शुरुआत कब हुई है? डॉक्टर अंबेडकर के नाम से संबल योजना की शुरुआत कब से हुई है? ऑप्शन एक 10 अप्रैल 2025, ऑप्शन दो 12 अप्रैल 2025, ऑप्शन तीन 14 अप्रैल 2025, ऑप्शन चार 16 अप्रैल 2025। तो अंबेडकर के नाम से जो संबल योजना की शुरुआत हुई है वो ये 14 अप्रैल 2025 से इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत होता क्या, इसमें क्या है, जहाँ जिस गांव की आबादी 50% से अधिक, एससी गांव है वो, पर जिस गांव की आबादी 50% से अधिक अनुसूचित जाति की है, उस गांव में आधारभूत सुविधा विकसित करने के लिए, आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए ये योजना लागू की गई। सुविधाओं का विकास, जिन गांवों की जो आबादी जो है, जहाँ पे 50% एससी या अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उस गांव में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए योजना लागू की गई है। और इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है, इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपए जो है बजट का प्रावधान किया गया है। और ये लागू कहाँ होगी? जिन गांवों में 50% से ज़्यादा अनुसूचित जाति की आबादी है उन गाँवों में ये योजना लागू होगी। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, वर्तमान राजस्थान में कितने उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, वर्तमान में जो है राजस्थान में कितने उत्पाद है जिनको जीआई टैग प्राप्त हो रखा है? ऑप्शन एक 41, ऑप्शन दो 31, ऑप्शन तीन 27, ऑप्शन चार 21। तो अभी वर्तमान में जो है लगभग 21 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो रखा है राजस्थान के अंतर्गत। और हाल ही में जिसको मिला है वो है जोधपुर मथानिया, मथानिया की लाल मिर्च को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? प्रश्न एक बार वापस देखिए, हाल ही में जो सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो पेंशन दी जाती है उसमें राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऑप्शन एक 1350 रुपये, ऑप्शन दो 1250 रुपये, ऑप्शन तीन 1450 रुपये, ऑप्शन चार 1150 रुपये। तो इसके अंतर्गत जो है अब जो पेंशन मिलेगी बढ़कर वो 1250 रुपये मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशन मिलती है। और ये लागू कब से होगी? ये लागू हुई है 1 अप्रैल 2025 से, 1 अप्रैल 2025 से ये योजना लागू हुई है, जिसके अंतर्गत, नहीं योजना नहीं, पेंशन की जो बढ़ोतरी राशि हुई 1 अप्रैल 2025 से 1250 रुपये मिलेंगे। और ये मिलती किन किन जनों को है ये पेंशन? एक तो मिलती है वृद्धजन सम्मान योजना के अंतर्गत, वृद्धजन सम्मान योजना है उसके अंतर्गत मिलती है इन लोगों को पेंशन।
उसके अलावा एकल नारी जो सम्मान योजना है, एकल नारी सम्मान योजना, उसके अंतर्गत ये पेंशन मिलती है। लघु सीमांत किसानों को ये पेंशन मिलती है। तो बढ़कर जो पेंशन मिलेगी 1 अप्रैल 2025 से, वो है 1250 रुपये, और मिलती है ये वृद्धजन सम्मान योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को। एकल नारी सम्मान योजना के अंतर्गत एकल नारी को और लघु सीमांत किसानों को ये पेंशन मिलती है। ये पेंशन मिलेगी 1250 रुपये। 10वां प्रश्न देखिए, 47वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को कौन सा पदक मिला? ऑप्शन, प्रश्न वापस देखिए, 47वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को कौन सा पदक मिला? ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन 2 रजत पदक, ऑप्शन 3 स्वर्ण पदक, या ऑप्शन 4 पदक मिला ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कांस्य पदक मिला है राजस्थान की टीम को हैंडबॉल प्रतियोगिता, 47वीं जूनियर बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में। आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो आयोजन हुआ था इस प्रतियोगिता का, वो हुआ था लखनऊ के अंतर्गत। लखनऊ यूपी के अंतर्गत इसका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया मार्च 2025 में, जिसमें जो विजेता टीम रही इस प्रतियोगिता में, वो उत्तर प्रदेश की टीम रही, और उप विजेता जो रहे वो थे हिमाचल प्रदेश की टीम। हिमाचल प्रदेश की टीम उप विजेता रही, और विजेता रही यूपी, और राजस्थान को जो है इसमें कांस्य पदक मिला। ये थे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।